Good morning dear student. Today we will study class 8 subject science chapter 1 production and management. हमने पिछले वीडियो में रीड कर लिए थे, कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रीड कर रहे थे। आज हम इरिगेशन रीड करेंगे। इरिगेशन होती है सिंचाई। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट इन द फील्ड्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन क्रॉप प्लांट को वाटर सप्लाई करना, वाटर देंगे तभी क्रॉप्स अच्छी तरह से ग्रो करेगी, वो क्या कहलाती है? इरिगेशन कहलाती है। तो व्हाट इज इरिगेशन? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट इन द फील्ड्स इज कॉल्ड इरिगेशंस। अब देखिए कुछ इरिगेशंस के फैक्टर है कि कौन कौन से फैक्टर है जो इरिगेशन यानी कि जो हम वाटरिंग करते हैं प्लांट को उसको डिपेंड करेंगे। फैक्टर्स नेचर्स ऑफ क्रॉप्स आपने पढ़ी है, खरीफ रबी 2 टाइप्स की क्रॉप्स है। नेचर्स ऑफ सॉइल, सॉइल का टाइप्स सैंडी क्लेई सॉइल्स हैं। नेक्स्ट सीजन्स यानी ऋतुएं, समर विंटर रेनी ऑटम और स्प्रिंग्स, ये सीजन्स हैं। अब देखिए फर्स्ट नेचर्स ऑफ क्रॉप्स है, तो क्रॉप्स की नेचर्स में हमने खरीफ रबी क्रॉप्स के बारे में रीड कर लिया है। नेक्स्ट नेचर्स ऑफ सॉइल, इसके अंदर मान लो हम सैंडी और क्लेई सॉइल की बात करें तो सैंडी और क्लेई सॉइल्स में अगर हम सैंडी सॉइल्स के अंदर कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं और या क्लेई सॉइल्स में कोई भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो क्लेई के बजाय जो सैंडी सॉइल्स में हम जब क्रॉप को ग्रो करेंगे तो हमें जल्दी जल्दी उसको पानी देना पड़ेगा। जो वाटर रिटेन कैपेसिटी है वो क्लेई सॉइल की ज़्यादा है जबकि सैंडी सॉइल की कम है, क्योंकि सैंडी सॉइल्स होती है वो पोरस होती है, तो जैसे ही हम उसमें पानी डालेंगे तो वो पानी कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। तो प्लांट्स की जो क्रॉप्स की रूट्स है वो उस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। जबकि क्लेई सॉइल्स होती है वो क्या करती है? वाटर को कुछ देर तक होल्ड करके रख सकती है, तो रूट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट मिल सकता है। तो इरिगेशन ज़रूरी क्यों है? देखिए व्हाई इज़ इरिगेशन नेसेसरी। इरिगेशन क्यों नेसेसरी है? अगर हम हल चलाने से पहले अगर फील्ड में पूरी तरह से वाटर डालेंगे तो वो सॉइल के जितने भी पार्टिकल्स है वो उसके अंदर जाएगी, सॉइल सॉफ्ट हो जाएगी और हल जब चलाएंगे तो हल जल्दी से चलेगा। और अगर मान लीजिए हम सीड्स डालेंगे, अगर हम सोइंग करेंगे उस वक्त अगर हम पानी डालेंगे तो उस सीड्स को एडिक्वेट क्वांटिटी के अंदर वाटर मिलेगा और वो जर्मिनेट होके न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाएगा। अब देखिए जैसे धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो करेंगे हम एक डिफरेंट इंटरवल के बाद उसको वाटरिंग करते हैं। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्या होता है देखिए जो भी रूट्स है उसको वाटर और मिनरल्स चाहिए। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स है या मिनरल्स है जो वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वाटर के साथ मिक्सअप हो जाएंगे, फिर रूट्स के थ्रू प्लांट्स तक पहुंच जाएंगे। इसलिए भी ज़रूरी है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, समर सीजन है, तो उसके अंदर हम बार बार अगर हम वाटरिंग नहीं करेंगे तो प्लांट्स विल्ट हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। उससे क्या होगा? हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम होगा। इसलिए हमें डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के बाद इरिगेशन देना ज़रूरी है, फील्ड में वाटर डालना ज़रूरी है। अब देखिए इरिगेशन के सोर्सेज आप सबको पता है, रिवर्स, कैनल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, डैम्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रेन इज़ द मेन सोर्स। अगर रेनी सीजन है तो हमें इरिगेट करने की कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बारिश हो जाती है तो उसको पानी मिल जाता है, प्लांट्स जो क्रॉप्स है उनको वाटर मिल जाता है। रिवर्स नदियाँ, कैनल्स नहरें, वेल्स कुएँ, ट्यूबवेल्स, डैम्स बांध, पॉन्ड्स तालाब, लेक्स झीलें और रेन आप सबको पता है बारिश। तो ये देखिए कुछ सोर्सेज हैं। अब इरिगेशंस जो है उनके मेथड्स पुराने ज़माने में किए जाते थे उनको ट्रेडिशनल कहते हैं और आजकल जो यूज़ में लिए जाते हैं उनको मॉडर्न मेथड्स कहते हैं। देखिए पुराने ज़माने में आपने देखा होगा अब वेल्स है, बहुत गहरा कुआं है, तो उससे आपको पता है एक व्हील के ऊपर रस्सी को बांधते थे और बकेट को लटकाते थे, धीरे धीरे उसको छोड़ते थे और बाल्टी नीचे जाती थी और भर के वापस ऊपर आ जाती थी, हमको खींचना पड़ता था। तो ये ट्रेडिशनल मेथड्स में आएंगे सारे के सारे। मोट, डेकली, रहट और मोट पुली सिस्टम कहलाता है, चेन पंप, डेकली और रहट ये आपके इसमें बताए गए हैं। देखिए मोट सिस्टम अगर आप खुद खींच सकते हो मस्कुलर पावर लगा के तो हम खींच सकते हैं, अदरवाइज़ बेल से बांध के आपको डायग्राम में बताया गया है फिगर 14 के अंदर
बैल से बांधी हुई है रस्सी को और वाटर बाहर आ रहा है। चेन पंप के अंदर 2 व्हील्स बनाए गए हैं और छोटी छोटी बकेट्स देखो लटकाई गई है। जैसे जैसे ये दूसरे चेन एक व्हील से दूसरे व्हील्स के ऊपर जाएगी चेन तो बाल्टी भर के ऊपर आ रही है। इसी तरह से ढेकली और रहट, तो ये ट्रेडिशनल मेथड्स थे। मॉडर्न मेथड्स में आप सबने देखा होगा स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम ज़्यादा चलता है। स्प्रिंकलर सिस्टम आपने अपने स्कूल में देखा है, जब आप कभी स्कूल में आते हो तो हमारे ग्राउंड के अंदर जो वाटरिंग की जाती है, स्प्रिंकल लगे हुए रहते हैं फव्वारा, और उसके थ्रू पूरे गार्डन को क्या किया जाता है, यहाँ वाटरिंग की जाती है। और ड्रिप सिस्टम क्या होता है? ड्रिप सिस्टम देखिए एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बूंद बूंद करके या एक निश्चित अंतराल के बाद ड्रिप जितना भी बूंद बूंद करके वाटर प्लांट्स में दिया जाता है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम कैसे हो गए? मॉडर्न सिस्टम हो गए। इन द ड्रिप सिस्टम देयर इज़ ए नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप्स का नेटवर्क होता है विद स्मॉल होल्स इन द फील्ड। स्मॉल होल्स होते हैं, छेद होते हैं फील्ड के अंदर। अब देखिए, व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू द नैरो पाइप्स इट फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स ऑफ द प्लांट। जहाँ पे प्लांट्स की रूट है वहीं पे वो ड्रॉप वाटर गिरता रहता है। इससे क्या होता है, एक निश्चित टाइम और निश्चित इंटरवल के बाद वाटरिंग हो सकती है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? इरिगेशन। तो इरिगेशन, उसके फैक्टर, सोर्सेज और मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। नेक्स्ट है हमारा रिमूविंग द वीड्स। हमने वीड्स पढ़ा था। वीड्स क्या होते हैं? द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विद द कल्टिवेटेड क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। वीड्स ऐसे अनवांटेड प्लांट्स हैं, जब हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो कुछ ऐसे प्लांट्स अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं जिनको उस क्रॉप्स के अंदर कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, तो अनवांटेड है। अनवांटेड यानी जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो उग जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? वीड्स कहलाते हैं। अब इन वीड्स को रिमूव करना नेक्स्ट हमारा स्टेप है, रिमूविंग ऑफ वीड्स, और इन्हीं को हटाना कहलाता है वीडिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम ए क्रॉप फील्ड में से वीड्स, जो भी अनवांटेड प्लांट्स को हटाना, वो कहलाता है वीडिंग। अब देखिए वीडिंग कैसे की जाती है? देखिए, अगर हम कोई भी ऐसे नॉर्मल ग्रासेस होती है उसके साथ दूसरी ग्रास उग जाती है तो हम उसको हाथ से उखाड़ के फेंक देते हैं। तो एक तो हम वीडिंग जो भी प्रोसेस है वो कर सकते हैं बाय हैंड से कर सकते हैं, और एक आपके घर पे आपने खुरपी देखी होगी, तो एक क्या होता है, उसको ट्रॉवेल कहते हैं, TROWEL, ट्रॉवेल यानी खुरपा। तो अगर मान लो वो हैंड से उसकी जड़ें नहीं उखड़ रही है तो हम ट्रॉवेल यूज़ में ले सकते हैं, यानी कि खुरपा सॉइल को खोद के पूरी रूट के थ्रू जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको वहाँ से क्रॉप के फील्ड में से हटा के दूसरी जगह पे ले जाते हैं या हटा देते हैं वहाँ से। नेक्स्ट देखिए, अगर फिर भी वीड्स नहीं हटते हैं तो कुछ वीडीसाइड्स हैं, MCPA 2,4-D, इनको डालेंगे तो क्या होगा, क्रॉप्स के फील्ड में से वीड्स हट जाते हैं। तो आपके इसमें बता रखा है कि कुछ मेथड्स हैं, रिमूवल ऑफ वीड्स बाय पुलिंग देम आउट विद हैंड्स, रिमूवल ऑफ वीड्स बाय यूजिंग ए ट्रॉवेल, खुरपा, और डिस्ट्रॉइंग द वीड्स बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड, 2,4-D, MCPA एंड मटलर्स। तो ये जितने भी आपके मेथड्स हैं वो वीडिंग के मेथड्स हैं। वीडिंग जो प्रोसेस है अनवांटेड प्लांट्स को फील्ड में से पूरी तरह से हटाने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं उसी का नाम क्या है? वीडिंग है। और इसके जो मेथड्स हैं, जैसे कि मान लो हाथ से हो सकता है तो हाथ से कर सकते हैं, नहीं तो खुरपी यूज़ में ले सकते हैं, या फिर हम वीडिसाइड्स यूज़ में ले सकते हैं। अब देखिए, वीडिंग जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं, वीट और राइस के जो भी हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसमें वाइल्ड ओट्स, ग्रास, अमेरेंथिस, चिनोपोडिया, ये क्या है? वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स के एग्जाम्पल्स है, वाइल्ड ओट्स, ग्रास, अमेरेंथस और चिनोपोडियम, ये बथुआ कहलाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स हैं जिनको हम जब भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो उखाड़ के फेंक देते हैं, हटा के अलग करते हैं। अब ये अलग हमें रिमूविंग द वीडिंग प्रोसेस क्यों करना पड़ता है? वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि देखिए, जब हम सीड्स शो करते हैं तो न्यू प्लांट ग्रो करता है, उसको
इनफ वाटर भी चाहिए, न्यूट्रिएंट भी चाहिए। अगर उनके प्लांट्स के साथ जो हमें चाहिए, हम चाहते हैं उनके साथ ये उगेंगे तो ये क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, न्यूट्रिशन को भी लेंगे, तो इससे क्रॉप की जितना भी प्रोडक्शन है उसको हानि पहुंचेगी। इसलिए करते हैं। और क्यों करते हैं कि मान लो स्पेस, अगर हमारा फील्ड है उसमें स्पेस इतना ही है कि जो सीड्स हमने डाले वो उग सके, तो ये क्या करेंगे, स्पेस को भी कवर कर लेंगे, तो जो भी क्रॉप प्लांट है उनके सीड्स को स्पेस नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस रिमूविंग द वीड्स। नेक्स्ट हमारा है हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप फील्ड के अंदर क्रॉप्स ग्रो कर जाती है तो जो मैच्योर्ड क्रॉप है उसको पूरी तरह से कटिंग करके गैदर करना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड, परिपक्व फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब ये किससे किया जाता है, आपने सिक्किल देखी है, दरांती हंसिया शेप की होती है, इन सिक्किल SICKL इससे की जाती है, या मशीन से किए जाते हैं। जो हार्वेस्टिंग के जो की जाता है वो कहलाता है हार्वेस्टर। नेक्स्ट देखिए, हार्वेस्टिंग में क्या होता है, कटिंग और गैदरिंग तो हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, थ्रेसिंग एक प्रोसेस होता है। थ्रेसिंग यानी द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। हार्वेस्टेड क्रॉप है, हमने इकट्ठी कर ली, उसमें से बीटिंग आउट द ग्रेन्स को बाहर निकालना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग प्रोसेस थ्रेसर से भी किया जा सकता है, या बहुत बुलॉक है, ऑक्सेस है, उनको बांध के एक खेत के अंदर जब हार्वेस्टेड क्रॉप्स के ऊपर उनको बार बार सर्कल के अंदर घुमाया जाता है तो क्या होता है, भूसे में से जो ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है थ्रेसिंग। या तो थ्रेसर से किया जाता है या बुलॉक से किया जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जब हार्वेस्टेड क्रॉप है हमने उसको कलेक्ट कर लिया, थ्रेसिंग कर दिया, तो विनोइंग एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, बड़ी बड़ी छलनियों के अंदर, SIEVE यानी छलनी, बड़ी बड़ी छलनियों के अंदर इनको लिया जाता है और कुछ ऊंचाई पे खड़ा होके जो विंड है उसकी डायरेक्शन को देख के उनको छाना जाता है। तो आपको पता है ग्रेन्स होते हैं वो भारी होते हैं, तो वो नीचे ढेर के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं और जो कचरा होता है वो हवा के साथ उड़ जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, विनोइंग। विनोइंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। चाफ यानी भूसा हो सकता है, हे यानी जो ग्रेन्स बाहर आते हैं उसके बाद कचरा बचता है उसको ही चाफ और हे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कंबाइन। एक कंबाइन इज ए यूज मशीन विच कट्स द स्टैंडिंग सीरियल क्रॉप। सीरियल यानी अनाज, वीट सीरियल्स का ही एग्जाम्पल है, लाइक वीट इन द फील्ड थ्रेसेस इट एंड सेपरेट द चाफ फ्रॉम ग्रेन्स इन वन ऑपरेशन। कंबाइन क्या, देखो दीज डे कंबाइंस आर यूज्ड। अब कंबाइन क्या करता है, यूज मशीन है एक, विच कट्स द स्टैंडिंग क्रॉप्स, वो स्टैंडिंग क्रॉप को कट भी करता है, थ्रेसेस भी करता है और सेपरेट करता है ग्रेन्स को उसके चाफ में से। अब देखिए नेक्स्ट आपके बताया गया है जो हार्वेस्टेड फेस्टिवल। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जब क्रॉप्स को हम काटते हैं तो कुछ फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं। व्हेन द क्रॉप्स मैच्योर एंड बिकम रेडी टू बी हार्वेस्टेड द फील्ड्स टर्न गोल्डन येलो। द साइट ऑफ गोल्डन येलो इज स्टैंडिंग क्रॉप्स लेदन विद ग्रेन्स फिल्स द हार्ट ऑफ फार्मर विद जॉय। क्योंकि फार्मर्स बहुत मेहनत करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, आप सबको पता है ना, हमें फूड भी मिलता है, तो फार्मर्स जो ग्रो करते हैं क्रॉप्स उससे ग्रेन्स मिलते हैं सीरियल्स के यानी कि वीट के, फिर हमें फूड मिलता है, तो वो बहुत खुशी होती है उनको गोल्डन कलर की जो क्रॉप्स है उनको देख के। द पीरियड्स ऑफ हार्वेस्ट is of great joy and happiness in all the parts of India. Men and women celebrate the harvested season in the form of festivals. The special festival in
नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स आप सबको पता है, आपके घर के अंदर गेहूं चावल लेके आते हैं, क्या करते हैं, उनको बड़े से टैंक में रखते हैं, उसमें पारे की गोलियां डाल के रखते हैं ताकि इंसेक्ट्स ना लगे, और एक निश्चित अवधि के बाद उनको धूप में भी देते हैं ना। तो क्यों देते हैं, क्योंकि अगर मान लो हम ग्रेन्स जो लेके आते हैं उनमें कुछ मॉइस्चर है, वो सनशाइन के अंदर सूख जाएगी, उससे क्या होगा, उनको इंसेक्ट नहीं लगेंगे, वीडिसाइड्स नहीं लगेंगे, तो उससे वो काफ़ी टाइम तक सुरक्षित रह सकता है। अब बड़े बड़े जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ग्रेन्स अलग किया जाता है, वहाँ पे इनको सिलोज के अंदर स्टोर करके रखते हैं। इन ग्रेन सिलोज बड़े बड़े टैंक होते हैं जिनके अंदर ग्रेन्स को इकट्ठा करके रखा जाता है। डायग्राम 30 में आपको बता रखा है ग्रेन सिलोज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स, बहुत बड़े बड़े होते हैं। SILOS का मतलब होता है इनके अंदर ग्रेन्स को इकट्ठे करके रखते हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, बहुत बड़े। इन गनी बैग्स एंड ग्रेन सिलोज फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड। नेक्स्ट है फूड फ्रॉम एनिमल्स। देखिए फूड फ्रॉम एनिमल्स आप सबको पता है, एनिमल से हमें जो जो मिलता है वो इसमें आएगा, और एक इसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री दे रखा है, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। क्या है, एक ऐसी ब्रांच एग्रीकल्चर की जिसमें डील्स की जाती है फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ, ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, ब्रीडिंग यानी प्रजनन। अब इसके देखिए कुछ आपको पर्पजेस दे रखे हैं, प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल्स, प्रॉपर शेल्टर, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एनिमल्स डिजीज। प्रिवेंशन यानी बचाव, क्योर यानी इलाज करना, प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। तो टुडे आवर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड। आज मैंने आपको वेरी शॉर्ट्स के एक पूरा वीडियो भेजा है, आप उसमें जितने भी क्वेश्चंस के आंसर है वो करेंगे, और अगर नहीं है तो सर्च आउट करके वेरी शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। मैं जो क्वेश्चंस आपको सेंड करूँगी वो आपको नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू।